इस वीडियो में हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन एरे का। तो फिर पहले मैं आपको क्वेश्चन ना समझाता हूँ। तो फिर दोस्तों यहाँ पे हमें एक एरे ना गिवन है और उस एरे में एलिमेंट्स हो गए सिर्फ 0 1 और 2। और फिर हमने क्या करना है, हमने ना इस एरे को करना है सॉर्ट, मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट इस फॉर्म में ना आ जाए। पहले तो आए सारे के सारे ना 0, और फिर आए सारे के सारे ना 1, और फिर आए सारे के सारे 2। बस हमें अपनी एरे को ऐसे ना सॉर्ट ना करना है। अब मैं आपको इसका ना एल्गोरिथम ना समझाता हूँ कि आप इसे कैसे ना करना सकते हो। तो फिर उसके लिए मैंने ना यहाँ पे ना 3 पॉइंटर्स ना बनाना ना रखे हैं। एक तो है लो, और एक है मिड, और एक है हाई। और भाई आपको इनकी ना लेंथ से पता ना चल रहा होगा कि भाई कौन सा ना लो है, कौन सा हाई और कौन सा ना मिड। तो फिर यहाँ पे हम सबसे पहले ना चेक करेंगे कि भाई ना मिड पॉइंटर पर ना कौन सा ना एलिमेंट है। और यहाँ पर है मिड पॉइंटर पर ना 1। अगर दोस्तों मिड पॉइंटर पर हो 1 तो फिर हमने यहाँ पे कुछ भी ना नहीं करना ना होता, और बस हमने ना सिंपली मिड को एक स्टेप आगे ना कर देना ना होता है। अब भाई हम ना फिर से ना यहाँ पे ना चेक करेंगे कि भाई ना मिड पर कौन सा ना एलिमेंट है। और यहाँ पर मिड पर है 0। अगर दोस्तों मिड पर हो 0 तो फिर इस केस में हमें मिड और लो के एलिमेंट्स को ना करना होता है आपस में ना स्वैप। तो फिर मतलब कि यहाँ पर तो आ जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1। और हमें मिड के ना पॉइंटर को एक स्टेप आगे करना ना होता है, और भाई इस केस में हमें लो पॉइंटर को भी एक स्टेप आगे करना ना होगा। अब हम यहाँ पे फिर से ना चेक करेंगे कि भाई ना मिड पॉइंटर पर कौन सा ना एलिमेंट है। और भाई इस बार यहाँ पर है 2। तो फिर ना इस केस में हमें ना मिड और भाई हाई के एलिमेंट को करना होता है आपस में ना स्वैप। अगर आप इनके एलिमेंट को कर दोगे आपस में भाई ना स्वैप, तो फिर यहाँ पे भी है 2 और भाई यहाँ पे भी है 2। तो फिर कोई भी फ़र्क ना नहीं होगा। तो फिर बस आप मान लीजिए कि भाई हमने इनको आपस में ना स्वैप ना कर दिया। और फिर हम क्या करेंगे कि भाई हम ना हाई के ना पॉइंटर को कर देंगे एक स्टेप ना पीछे। अब और भाई हमें ना मिड के पॉइंटर को कहीं पर भी लेके ना नहीं ना जाना है। अब हम यहाँ पे फिर से ना चेक करेंगे कि भाई ना मिड पर ना कौन सा ना एलिमेंट है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर है 2। हम भाई ना फिर से ना मिड और भाई हाई के ना एलिमेंट्स को करेंगे आपस में ना स्वैप। तो फिर चलो अब हम इन्हें कर देते हैं स्वैप। तो इधर तो आ जाएगा 1, और भाई यहाँ पर आ जाएगा 2, और फिर हम हाई के पॉइंटर को कर देंगे फिर से एक स्टेप ना पीछे। अब भाई हम ना यहाँ पे ना चेक करेंगे कि भाई अब फिर से मिड किसको ना पॉइंट कर रहा है। तो फिर ना यहाँ पे ना मिड पॉइंट कर रहा है 1 को। तो फिर हमें यहाँ पे कोई भी ना चेंज ना नहीं करना, और भाई हमने मिड को कर देना है एक स्टेप आगे ते आपस में ना स्वैप। तो फिर दोस्तों अगर आप ऐसे इन्हें आपस में ना स्वैप करोगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 0। और फिर इसके बाद हम लो के पॉइंटर को कर देंगे एक स्टेप आगे, और वैसे ही मिड के पॉइंटर को एक स्टेप आगे। और जैसे ही मिड पॉइंटर हाई को करता है क्रॉस, और जब ऐसा ना होता है तो फिर हमने अपनी वर्किंग को ना रोकना देना है। और फिर अगर आप यहाँ पे ना चेक करोगे तो फिर हमारी एरे ना सॉर्ट ना होना चुकी है। यहाँ पे तो पहले आ गया 0, और फिर आ गया 0, उसके बाद क्या आ गया 1 1 2 2। और बस दोस्तों हमारी एरे सॉर्ट ना होना चुकी है। और हम इस एल्गोरिथम को डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम भी ना कहते हैं। डच का ना फ्लैग होता है 3 अलग अलग कलर से ना बनाना होता है। तो फिर और भाई हमने यहाँ पे भी ना 3 अलग अलग वो ना ग्रुप्स ना बना दिए है एरे के। तो बस अब हम इसकी ना कोडिंग भी ना देखते हैं इसका कोड इम्प्लीमेंट करके। तो यहाँ तो आ जाएगा एक लो पॉइंटर जिसको हम कर देते हैं 0 पर, और वैसे ही एक मिड पॉइंटर जो आ जाएगा 0 पर, और वैसे ही एक हाई पॉइंटर जो तो आ जाएगा लास्ट में।
और वो आ जाएगा n-1 पे। यहाँ पे हमें एक एरे ना गिवन है और यहाँ पे हमें गिवन है एरे की ना लेंथ। और यहाँ पे एक वाइल लूप बनाते हैं जिसमें मिड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू हाई। और हम यहाँ पे हाई पॉइंटर की ना वैल्यू करते हैं स्टोर। तो इंट नम इक्वल्स टू ए और यहाँ पे लिख देते हैं मिड। तो हमें यहाँ पे लिखते हैं इफ़ नम इज़ इक्वल्स टू 0। तो फिर ना इस केस में हमें तो फिर ना इस केस में हमें ना क्या ना करना है कि भाई हमें स्वैप कर देना है इसे लो पॉइंटर को और मिड पॉइंटर को। और हमें लो को करना है एक स्टेप आगे, वैसे ही मिड को करना है एक स्टेप आगे। और हम यहाँ पे स्वैप का भी कोड ना लिखना लेते हैं। तो स्वैप तो फिर यहाँ पे आएगा वॉइड स्वैप इंट एरे और यहाँ पे इंट आई इंट जे और यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम स्टोर कर लेते हैं ith एलिमेंट। और फिर हम ith एलिमेंट को jth एलिमेंट के इक्वल ना करना देते हैं। और फिर हम jth एलिमेंट पर ith एलिमेंट कर देते हैं। तो बस यहाँ पे हमारी एरे हो जाएगी ना स्वैप। और वैसे ही हम यहाँ पे केस कंटिन्यू करते हैं कि इफ़ नम इक्वल्स टू 1। तो फिर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं करना, बस हमें मिड पॉइंटर को एक स्टेप आगे करना देना है। और वैसे ही इफ़ नम इज़ इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे तो पहले हमें स्वैप कर देना है किसे मिड को और हाई को। और हमें हाई को कर देना है एक स्टेप पीछे। तो बस दोस्तों मेरे हिसाब से तो कोड हमारा ना तैयार है। अभी इसे कंपाइल कर ना देखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। अब करते हैं इसे सबमिट। सारे के सारे यहाँ पे ना टेस्ट केसेस कर चुका है ये पास। और आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी एरे की ना प्लेलिस्ट। तो फिर उसके ऊपर क्लिक कर आप सारी की सारी वीडियो ना देखना सकते हो लव बब्बर की एरे ना सीरीज़ की। तो बस दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।